हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ICS प्लेटफॉर्म। आज है 11th ऑफ जुलाई और 11th ऑफ जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर के MCQ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज S-400 ट्रम्प रिसेंटली सीन न्यूज। अब देखिए दोस्तों, ये रशिया का सरफेस टू एयर मिसाइल है। सॉरी, मिस्टेक हो गई, सरफेस, मेरी टेक्निकल टीम ने मिस्टेक कर दी, सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्लियर। अब ये क्या है दोस्तों, देखिए आप जानते हो कि मोदी साहब अभी रशिया गए हुए हैं। कहाँ गए दोस्तों? रशिया गए हुए हैं और वहां मीटिंग चल रही है, 22nd एनुअल मीटिंग ऑफ इंडिया रशिया की 22nd एनुअल मीटिंग चल रही है। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट मोदी साहब ने उठाया, क्या उठाया कि जो S-400 ट्रम्प है, रशिया का मिसाइल सिस्टम, वो इंडिया इंपोर्ट करना चाह रही थी। व्हाट आई मीन्स, फाइनलाइज हो गया है, इंडिया इंपोर्ट करेगी, बट ड्यू टू सम डिफिकल्टी ये लेट हो रहा है। इंडिया ने इसके ऊपर डिस्कस किया कि इसको जल्दी से जल्दी फाइनलाइज किया जाए और इंडिया को दे दिया जाए S-400 ट्रम्प। क्लियर, याद रखोगे तो ये रशिया की एयर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। क्लियर, याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच IIT ऑफर बीटेक इन हिंदी लैंग्वेज। तो दोस्तों, बीटेक हिंदी लैंग्वेज में कौन देगा? तो IIT जोधपुर है जिसने स्टार्ट किया है कि बीटेक की एजुकेशन हिंदी लैंग्वेज में भी पढ़ाई जाएगी। क्या दोस्तों? बीटेक की एजुकेशन हिंदी लैंग्वेज में ही पढ़ाई जाएगी। कहां पर? IIT जोधपुर के अंदर। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु वॉज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। व्हाट आई मीन्स, एन नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, NTEP। अब इसके डायरेक्टर बने हैं दोस्तों सौम्या स्वामीनाथन। अब ये कौन है? तो दोस्तों ये DG हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR, मीन्स फॉर्मर है। व्हाट आई मीन्स, पहली जो फॉर्मर DG है ICMR की, व्हाट आई मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, ये फॉर्मर DG है, डायरेक्टर जनरल, पहले DG थी। और ये फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट इन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ये चीफ साइंटिस्ट भी हैं। याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु वॉज चेयर द 25th PM साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल मीटिंग। देखो, अब इसको हेड किसने किया, चेयर किसने? अजय कुमार सूद जी ने। अब इस मीटिंग में क्या डिस्कस किया गया? तो दोस्तों याद रखना, इसमें डिस्कस किया गया कार्बन कैप्चरिंग यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। अब एक होता क्या है? तो दोस्तों आप जानते हो कि वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितना डिस्कस हो रहा है। क्लियर, समझ रहे हो? क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कस हो रहा है। अब ये होता क्या है क्लाइमेट चेंज? जो नए बच्चे हैं, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में गैसेज हैं। अब सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। क्लियर, उसके बाद है ऑक्सीजन, देन आफ्टर आर्गन, चौथी कौन सी है? 4th नंबर की कार्बन। अब इस कार्बन की अमाउंट बढ़ते जा रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, जिससे हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और ये डिफिकल्टी है एक वीकेंड से हमारे अर्थ पर कि हमारे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है। अब एक नया कंसेप्ट आया था वीकेंड से, कार्बन कैप्चरिंग। इस कार्बन को कैप्चर कर लिया जाएगा। अब वो किसके जरिए? जब हम अफॉरेस्टेशन करते हैं। अफॉरेस्टेशन क्या होता है कि पेड़ पौधे लगाना, उसको बोलते हैं अफॉरेस्टेशन। कार्बन कैप्चर, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वी कैन से दैट्स इनहेल ऑफ कार्बन एंड एक्सहेल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब जितना हम फॉरेस्ट लगाएंगे तो वो कार्बन कैप्चरिंग हो जाएगा और इसी कार्बन को हम यूटिलाइज करें। ठीक है, इसको स्टोर करें। ठीक है, दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड टू कंट्रोल द क्लाइमेट चेंज इन एनवायरमेंट। क्लियर, याद रखेगा। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच कमीशन एडवाइज टू ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरी टू होल्ड सर्वधर्म मीटिंग। अब एक है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी। अब देखो सर्वधर्म मीटिंग क्या होता है?
देखो आप जानते हो कि हमारे भारत में कई सारी रिलीजन की डाइवर्सिटी है, मीन्स हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, कई सारे क्रिश्चियन भी रहते हैं। अब इनमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा विवाद हो जाता है कि कुछ ऐसी न्यूज़ के कारण, कुछ रूमर के कारण उन रिलीजनों में लड़ाई हो जाती है, आपस में लड़ाई हो जाती है। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या किया है, जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी है उसने डायरेक्ट कराया सारी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कि आप सब डिवीजन लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक सर्वधर्म मीटिंग को कंडक्ट कराइए, जिसमें सारे धर्म के लोग बाग आएंगे और वो पीसफुल एरिया करने के लिए डिस्कस करा जाएगा। व्हाट आई मीन्स, मैंने बताया कि सब डिवीजन लेवल पर एक क्या होगा दोस्तों, सब डिवीजन लेवल पर वंस अ मंथ मीटिंग होगी, कौन सी, सर्वधर्म मीटिंग। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हाफ ईयरली मीटिंग होगी, हाफ ईयरली मीटिंग होगी। क्लियर, हाफ ईयरली मीटिंग होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मतलब साल में 2 बार मीटिंग होगी इन सर्वधर्म मीटिंग, जिसमें सारे रिलीजन के लोग आएंगे, वहां पर डिस्कस करेंगे कि इस एरिया में पीसफुल रहे, कोई लड़ाई दंगे ना हो, तो सर्वधर्म मीटिंग में, ठीक है, डिस्कस किया जाएगा। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट ऑफ इंडिया लॉन्च मित्र वन इनिशिएटिव अलोंग बॉर्डर। अब देखो इनको तो आप जानते होंगे, ये कौन है, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, ठीक है, और ये यूपी के सीएम है, इनको तो सभी जानते होंगे, यूपी के सीएम है, और इनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। यूपी में कितना सारा क्राइम है, इन्होंने क्राइम पूरा खत्म कर दिया, है। व्हाट आई मीन, सारे जितने भी क्रिमिनल थे उनका एनकाउंटर कर दिया, अधिकतर जो बचे हैं वो भी जल्दी जाएंगे ऊपर, ठीक है। अब इन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका है मित्र वन। अब मित्र वन में क्या होगा, देखो यूपी का जो बॉर्डर एरिया है, यूपी का बॉर्डर एरिया, वहां पर क्या करा जाएगा, ग्रीनी एरिया, ग्रीनी बनाया जाएगा, मीठी से अफॉरेस्टेशन किया जाएगा, अफॉरेस्टेशन किया जाएगा, वहां पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जिससे वहां पर ग्रीनी एरिया हो जाए, ग्रीनी एरिया हो जाए। और मैंने आपको प्रीवियस अभी क्वेश्चन बताया था कि कार्बन कैप्चरिंग कैसे होगी, अफॉरेस्टेशन होगी। तो इनका मोटिव है कि यूपी में जितनी भी कंट्री है, जैसे नेपाल का बॉर्डर लगता है, वहां पर ग्रीनी एरिया करा जाएगा, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। वो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है मित्र वन के नाम से, याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर इन ऑल स्टेट रन यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। अब क्या है दोस्तों कि पहले तो आप जान लीजिए कौन इसको हेड करेगा, इस कमेटी को, सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी। ये यूजू ललित है, उदय उमेश ललित, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। कौन है दोस्तों, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये कमेटी जो बनेगी ये क्या करेगी, देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, ये बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जिसको हेड करेगा कौन, यूजू ललित, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये क्या करेंगे, ये 3 नाम देंगे, ये 3 नाम देंगे, किसके 3 नाम, जो कि वाइस चांसलर बनने के लिए एलिजिबल है। तो 3 नेम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर इन स्टेट रन यूनिवर्सिटी इन वेस्ट बंगाल। अब ये जो नाम होंगे वो जाएंगे दोस्तों सीएम के पास, सीएम इसमें से सिलेक्ट करेगी वाइस चांसलर की पोस्ट के लिए। अगर वो नाम सिलेक्ट हो जाता है तो वो सीएम भेजेगी किसके पास, चांसलर के पास, चांसलर। और चांसलर कौन है, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। हमेशा गवर्नर ही होता है चांसलर, और चांसलर अगर ओके कर देता है तो वो अपॉइंट हो जाएंगे। और अगर सीएम और चांसलर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो ये जाएगा किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा मैटर, और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कौन इसका वाइस चांसलर बनेगा। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच मिनिस्ट्री डिजाइनेटेड एज नोडल मिनिस्ट्री फॉर हज कमेटी। अब हज कमेटी क्या है दोस्तों, आप जानते हो कि हमारे इंडिया में रिलीजन डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी रिलीजन है, जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है इंडिया के अंदर, और हर मुस्लिम का सपना होता है हज पर जाना।
मीन्स मक्का मदीना में, जो सऊदी अरेबिया में, वहां पर जाना हर मुस्लिम का सपना होता है। जैसे हमारा सपना होता है कि हमें एक बार चारों धाम जरूर जाना है, ऐसे ही जो मुस्लिम पॉपुलेशन होती है उसका सपना होता है कि हमें एक बार हज जरूर जाना है। इसके लिए हमारे भारत में एक हज कमेटी है जो कि नाम डिसाइड करती है जिनको हज भेजा पाएगा बाई 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 फंड ऑफ स्टेट, बाई फंड ऑफ यूनियन। ओके, अब क्या है कि हज कमेटी थी पहले जो आती थी दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसमें ये आती थी। अब दोस्तों क्या है, इस जो कमेटी को इसके अंदर कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंदर। किसको बना दिया नोडल मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर को नोडल मिनिस्ट्री बना दिया है। किसका? हज कमेटी का। याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वॉज अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ इंडियन मैन टीम। अब इनको तो आप जानते होंगे, ये कौन है दोस्तों? ये गौतम गंभीर हैं और ये सबसे बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप जिताने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। आफ्टर आउट ऑफ सचिन तेंदुलकर एंड सहवाग और सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद गौतम गंभीर ने पूरी पारी संभाली थी और हाफ सेंचुरी बनाई थी। क्लियर? और ये बहुत बड़े प्लेयर हैं, ये मीडिया में भी जाते हैं, तो मीडिया पर्सन इनसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये हमेशा उसका उल्टा ही जवाब देते हैं। इनका ओपिनियन बहुत अच्छा ही रहता है, मतलब उल्टा नहीं, इनका ओपिनियन कुछ डिफरेंट ही रहता है। क्लियर? अब क्या है, इनको हेड कोच बना दिया है इंडियन मैन टीम का। क्या बन गया दोस्तों? ये हेड कोच बन गए। तो बहुत बड़ी बात है कि गौतम गंभीर हेड कोच बन गए किसके? इंडियन टीम के। याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु वॉज चूजन एज आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड फॉर जून। जून के मंथ के लिए आईसीसी अवार्ड किसको मिला है? तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना, इन दोनों को आईसीसी अवार्ड मिला है फॉर द मंथ ऑफ जून। अब ये कौन है जसप्रीत बुमराह? तो आप जानते हो इंडिया के प्राइम बॉलर हैं, इंडिया के प्राइम बॉलर हैं। क्लियर? अब ये इन्होंने क्या किया? तो आप जानते हो कि नाइन्थ एडिशन ऑफ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीती है, जो कि वेस्ट इंडीज और यूएसए में हुआ था। क्लियर? अब इसमें इन्होंने बड़ा कमाल किया था, आते ही विकेट लेना स्टार्ट किया था, चाहे 120 बने, चाहे 130 बने, चाहे 140 बने, पर इनका काम था कि डिफेंड अच्छी तरह करना। पाकिस्तानी कितनी बुरी हालत करी आपको पता है कि इन प्लेयर ने, जो प्लेयर था मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, शायद रिजवान, वो अच्छा खेल रहे थे, बट जसप्रीत बुमराह के आने के बाद उनकी गिल्लियां कब उड़ गई पता नहीं चला विकेट की। क्लियर? तो ये बहुत बड़े प्लेयर हैं जसप्रीत बुमराह और प्राइम बॉलर है हमारी इंडियन टीम के। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों, हु वॉज सिलेक्टेड फॉर फ्लैग बियर फॉर पेरिस ओलंपिक। देखो पेरिस ओलंपिक के लिए फ्लैग बियर किसको रखा है, किसको चूज करा है? तो पीवी सिंधु कौन है? बैडमिंटन की बहुत बड़ी प्लेयर है। क्लियर? बैडमिंटन की बहुत बड़ी। और शरत कमल, ये शरत कमल कौन है दोस्तों? ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। किसके दोस्तों? टेबल टेनिस के प्लेयर हैं बहुत बड़े इंडिया में। और आप याद रखोगे। इसी के साथ 11 जुलाई के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हम कल 12 जुलाई के नए करंट अफेयर एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।